हाँ है ना। अब देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट आता है ग्रुप। क्या आता है? ग्रुप। ग्रुप। हाँ, ग्रुप। इस ग्रुप का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? ग्रुप का मतलब तो यही होता है ना कि हाँ, मतलब ये है कि अगर आपके कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका ये एक रेक्टेंगल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका एक और सर्कल है, यहाँ पे आपने एक और रेक्टेंगल बना दिया। तो जैसे आपके कॉलेज में दोस्ती वाला ग्रुप होता है, यस सर, वैसे ही आप इन ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रुप्ड कर सकते हो। ग्रुप। हाँ, कैसे? अब देखो, यहां से आपने ग्रुप लिया, क्या लिया? ग्रुप। और इस ग्रुप को आपने बोल रहा है आपको नाम क्या देना है, तो यहाँ पे एन एंटर करके इसका नाम दे सकते हो, समथिंग अराउंड ABC। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ABC। अब आपसे क्या बोल रहा है वो? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके सिलेक्ट कर लो सर। सिलेक्ट हो गए? यस सर। एंटर मार दो। आपने क्या किया? ग्रुप एक्टिवेट किया। ठीक है, कमांड से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किए जो जो आपको ग्रुप में करने हैं, और एंटर मार दिया, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। तो अब देखो हुआ क्या, एक सर्कल को सिलेक्ट करो, तो आपका वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं जो ग्रुप में आपने ऐड किए थे। सर। यस सर। तो ग्रुप हो गए कि नहीं? ग्रुप तो हो गए कि नहीं भाई? बोलो। यस सर। तो अब आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट करोगे, तो ये एक ही साथ कॉपी होंगे, एक साथ मूव होंगे, एक साथ रोटेट होंगे, सारी चीजें एक साथ ही होंगे ये। ठीक है, यस सर। अब आपके पास में नेक्स्ट कमांड आता है क्या? अनग्रुप। अनग्रुप का क्या मतलब होता है? जो हमने ग्रुप में बनाया है उसे लेकर के हम इसको ब्रेक कर सकते हैं सर। बिल्कुल, मतलब यह है कि आप इसको अनग्रुप लो, यहाँ कर से। सकते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, और ग्रुप को सेलेक्ट करके एंटर मार दो, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। हाँ भाई, सभी अलग अलग हो जाएंगे। सिलेक्ट करो, और आपको देखो ये सर्कल अलग हो गया। अब आपका ये अंदर वाला रेक्टेंगल अलग हो गया, बाहर वाला अलग हो गया, और ये बाहर वाला भी अलग, सर्कल अलग हो गया। ठीक है, यस सर। और अब वो क्या करना है, आपको दोबारा से ग्रुप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें एक कमांड और रहती है। फिर से ग्रुप कर दिया इनको। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका एडिट ग्रुप का ऑप्शन है। एडिट ग्रुप का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को इसमें से हटाना है आपको, या किसी को लगाना है, तो आप वो किससे करोगे? एडिट ऑब्जेक्ट ग्रुप एडिट। ग्रुप एडिट पे जाओ, और उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर लो उस ग्रुप को। तो नीचे देखो कमांड विंडो में ऐड ऑब्जेक्ट और रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यस सर। तो आप इसमें ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो? ऐड कर दो सर। तो ये देखो नीचे वाला सर्कल आपका ऐड नहीं है इसमें, ग्रुप में। यस सर। इसी को ऐड करते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया हमने, और बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस सर्कल को सेलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। तो अब देखो इस ग्रुप में आपका ये सर्कल भी सिलेक्ट हो गया, देखो। यस सर। और इसी तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अब इसमें देखो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, क्या है? ग्रुप सिलेक्शन ऑन और ऑफ। इसका क्या मतलब होगा?
ये आपका अभी ऑन है कि ऑफ है, कोई बताएगा मुझे? अभी ये ऑन है ऑफ आपका, है सर। ऑन है डियर, ऑन। ऑन है सर। हाँ, अब ऑन है ऑफ सर। हुआ है, अब ऑफ हुआ है, और ये अभी ऑन है। जब ये ऑन होता है तो आपका ग्रुप काम करता है, देखो, ठीक है। जैसे ही आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपका ग्रुप काम नहीं करेगा, चाहे आपने ग्रुप बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, ठीक है। यस सर। कोई डाउट? सर अगर आपने सर्किल रिलीज कर दिया ग्रुप को ऑफ करके, तो अगर ऑन किया तो वो सर्किल वापस आ जाएगा? एक मिनट करके देखते हैं। आपने इस सर्कल को डिलीट कर दिया सपोज, ठीक है, और अब ग्रुप आपने ऑन किया, जो रिमेनिंग है उनका ही ग्रुप रह जाएगा फिर, यस सर। ठीक है। कोई डाउट? यस सर। भाई नो वो सर। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है। चलिए अब देखो, ये अब नेक्स्ट आपका आता है क्या, ये वाले ऑप्शंस, यूटिलिटीज कहते हैं, क्या कहते हैं। अब इसमें देखो एक चीज, हाँ, इसमें एक बहुत ही अच्छा वो है, ये क्विक वाला। क्विक वाला अगर आपने यहाँ से ले लिया तो देखो आपको वो नॉर्मली दिखा रहा है, देखो इस रेक्टेंगल के अंदर गए आप, आपने कोई भी कहीं पे क्लिक नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप अंदर आए इस रेक्टेंगल के, तो देखो रेक्टेंगल की दोनों साइड दिखा रहा है आपको। यस सर। बाहर वाले पे गए तो देखो येलो कलर से अलग दिखा रहा है और डॉटेड कलर से अलग दिखा रहा है पूरी डायमेंशंस आपको। यस सर। ठीक है, सर्कल के अंदर जाओगे तो उसका रेडियस दिखा रहा है, इधर जाओगे तो इधर। तो ये क्विक डायमेंशन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर क्विक डायमेंशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। सिर्फ ये दिखाने के लिए आती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका भाई डिस्टेंस बताओ रेक्टेंगल का, तो आप क्या करोगे, पहले मेजरमेंट लोगे, तब इस पे असाइन करोगे डायमेंशन, तभी तो आप बता पाओगे। यस और नो? यस। लेकिन यहाँ मेजर में जाकर के आप क्विक कमांड से बहुत इजीली उसमें दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब अगला आता है डिस्टेंस। चलो वो तो था आपका इंडिविजुअली पूरा क्लोज फिगर का और ओपन का भी। अगर आपको सिर्फ एक लाइन का पता करना है तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो और सेकंड पे क्लिक करो, तो देखो नीचे आपको डेल्टा दिखा रहा है 429.7897 डिस्टेंस 429.7898। यस सर। तो इस तरह से आप इसमें डिस्टेंस पता कर सकते हो किसी भी लाइन का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, चाहे वो लीनियर हो चाहे अलाइन हो, कोई सी भी हो। अब आता है रेडियस। किसी सर्कल पे क्लिक कर दो तो वो उसका आपको देखो नीचे रेडियस और डायमीटर दोनों दिखा रहा है। यस सर। ऐसे ही फिर आप इसमें दो लाइनों के बीच का एंगल पता कर सकते हो, तो देखो नीचे आपको एंगल दिखा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप किसी भी लाइन का, किसी भी क्लोज्ड फिगर का एरिया पता कर सकते हो। क्या एरिया? एरिया फर्स्ट पॉइंट दो, सेकंड पॉइंट दो, थर्ड, चौथा, और ये लास्ट में पांचवा पॉइंट, तभी तो क्लोज होगा। और एंटर मार दो तो देखो नीचे आपको एरिया दिखा रहा है और पेरीमीटर भी दिखा रहा है, ठीक है भाई। बोलो यार। सर वीडियो रुका हुआ है सर। दिख ही नहीं रहा। अच्छा, यस सर, अब देखा सर। नीचे दिखा रहा है देखो एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज। यस सर। अगर आपको अब सर्कल का एरिया पता करना हो तो कैसे करोगे?
अभी तक तो हमारे पास रेक्टेंगल में ये था 4 पॉइंट। क्या चीज? इस पे जाके देखो, मेजर में जाके एरिया लिया आपने, ठीक है, और आपके पास में या तो फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर होनी चाहिए, लेकिन सर्कल में तो कोई कॉर्नर नहीं होते। तो देखो नीचे कमांड विंडो में ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट का, है ना। तो उसके लिए आप ओ एंटर कर दो और सर्कल के ऊपर क्लिक कर दो। तो देखिए अपने बाउंड्री ले ली उसने, और उसका देखो नीचे एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों दिखा दिया आपको। आ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरह से आप इसमें किसी का भी एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखो आपके पास में आता है क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आप इसमें फिल्टर लगा के सेलेक्ट करते हो कुछ भी, है ना, तो फिल्टरिंग के बेस्ड पे आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्विक सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल के आई है, क्विक सिलेक्ट आ रही है। यस सर। यस सर। तो अब आप चाहते हो कि मेरे जितने भी इसमें सर्कल हैं सारे सर्कल क्या हो, सिलेक्ट हो जाए, है ना। यस सर। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप में क्या चूज करोगे, यहाँ पे सर्कल, ठीक है, और सर्कल के कलर क्या है आपका, बाय लेयर ले लो और ओके कर दो। तो देखिए जितने भी मेरे सर्कल थे यहाँ पे सारे सिलेक्ट हो गए, 2 सर्कल थे दोनों सिलेक्ट हो गए कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। अब आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें, आप बताओ, मैं वही फिल्टर करके सिलेक्ट कर दूंगा इसमें। बोलो। अच्छा ये तो इसमें रेक्टेंगल में अभी एक काम करते हैं, ये आपका अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू कलर में, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आप क्या चाहते हो, कौन सा, ब्लू वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करना चाहते हो या व्हाइट वाला? व्हाइट वाले सर। ठीक है, तो आप यहाँ से जाओ क्विक सिलेक्ट में, ठीक है, और यहाँ से आप क्या चूज करोगे, पॉलीलाइन से बना हुआ है ना, यस सर। और पॉलीलाइन में आपको व्हाइट वाला सिलेक्ट करना है, तो इसलिए वैल्यू क्या रख लो इसकी, व्हाइट, और ओके कर दो। तो देखो सिर्फ आपका व्हाइट वाला ही तो सिलेक्ट हुआ है। यस और नो? आ गया? यस सर। तो इस तरह से आप इसमें फिल्टर वाले डेटा से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें अगला ऑप्शन आता है आपका कंट्रोल ए। क्या होता है कंट्रोल ए? शॉर्टकट की किसकी है कंट्रोल ए? किसकी? सिलेक्ट ऑल की ना। यस सर। तो आपके फिगर में जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं सारे सिलेक्ट करने हैं, तो आप कंट्रोल ए पे दबा दो या फिर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, देखो आपके, ठीक है। यस सर। अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है तो Yes, आपके sir. पास में यहाँ पे कैलकुलेटर वाला भी ऑप्शन है उसी के नीचे। यस सर। तो आप यहाँ से कैलकुलेटर पे क्लिक करके तो कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे,
तो ये साइंटिफिक, यूनिट कन्वर्जन सब कुछ कर सकता है, जो भी आपको करना है इसमें। ठीक है, यस सर। देखो यूनिट कन्वर्जन भी है इसमें, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है आपके पास, दोनों चीजें हैं। ठीक है, आगे समझ। यस सर, ये मैच प्रॉपर्टीज तो आपने बताया नहीं। कौन सा, ये वाला? यस सर। हाँ, तो मैच प्रॉपर्टी बताया है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैच प्रॉपर्टी से क्या होता है, जैसे कि ये आपका ब्लू कलर से, ये व्हाइट कलर से, यस सर। तो व्हाइट वाला ब्लू में करना है या ब्लू वाला व्हाइट में करना है? सर व्हाइट में रेड कर दीजिए सर। नहीं, रेड में नहीं होगा, वो आपके पास में यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनकी प्रॉपर्टी अगर आपस में मैच करानी है आपको, तो वो इससे होगी। तो अगर रेड में व्हाइट कन्वर्ट कर करो, दीजिए सर। ब्लू वाले को व्हाइट कर दें, तो सबसे यस पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर दूसरी बार में आपको ब्लू वाले को। तो देखो उसकी ब्लू वाला व्हाइट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? तो ये इस तरह से कलर चेंज करना है, पहले उसको सेलेक्ट करना है। नहीं, मतलब कलर चेंज से ही नहीं है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसमें, चाहे वो लाइन वेट हो, चाहे लाइन टाइप, या फिर आपका कलर। ठीक है, यस सर। अब इसमें देखो मैंने यूटिलिटीज में आपको ये भी बताया था ना, पॉइंट स्टाइल डिवाइड, जब मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा याद? नो सर। अरे यार, जो हमारा पॉइंट हमने यहाँ से लगा रहे थे, याद हो तो आपको, तो वो हमें दिख नहीं रहे थे, फिर हमने इसकी यहाँ से पॉइंट स्टाइल चेंज की थी। तो जब हमें वो जाकर के इस तरह से ये विंडो आई थी, और इसमें हमने ये सिलेक्ट किए थे, ओके किए थे, तो विजिबल हुए थे हमें। किसी भी पॉइंट का पॉइंट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यस सर। और किसी भी पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो आईडी पॉइंट से कर सकते हो। इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक करो, आईडी पॉइंट लेकर के, तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों चीजें आपको दिखा रहा है। यस तो सर। आप इस तरह से आप इसमें आईडी पॉइंट भी पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लिप बोर्ड। क्या आता है? क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड। हाँ, इसमें देखो आपके पास में तीन ऑप्शन है, एक आपका कॉपी कंट्रोल सी, दूसरा आपका कट कंट्रोल एक्स, और तीसरा आपका पेस्ट यानी कि कंट्रोल वी। आपने यूज किया है ये? यस सर। तो आपको कॉपी जब पहले वहां पे दे रखा है सीईओ वाला, तो ये कंट्रोल वी कंट्रोल सी वाला क्यों दे रखा है यहाँ पे आपको? नहीं पता? तो सर अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि जो आपका सीईओ वाला कॉपी है, ठीक है, क्या आप उससे किसी दूसरी ड्राइंग में कॉपी करके ले जा सकते हो? यस सर। यस, कैसे बताओ? कॉपी करेंगे सर, कंट्रोल कॉपी प्लस। करके नहीं ले जा सकते। दूसरी अमर, ड्राइंग में कॉपी होता है वो। हाँ, सेम ड्राइंग में ही कॉपी होता है कंट्रोल सी से। अमर सिंह, आप क्या कह रहे थे? वो कहीं और दूसरी ड्राइंग में नहीं ले जा सर जैसे कि हमें दो रेक्टेंगल बनाने हैं डिस्टेंस पे एक ही ड्राइंग में, तो हम वहां से हाँ, कॉपी कर सकते हैं सर दूसरे रेक्टेंगल। हाँ बिल्कुल। सर तो लेकिन अगर हमें, से कॉपी से यूज। हाँ मतलब कि ये आपको ये दोनों रेक्टेंगल आपको ये ड्राइंग नंबर 5 में आपने बनाए, अब आपको ये ड्राइंग नंबर 6 में लेके आने हैं, तो कैसे लेके आओगे? तो सीईओ से तो आएंगे नहीं।
तो आप यहाँ से इसको क्या करोगे, सिलेक्ट, और यहाँ से या तो कॉपी कर लो या कंट्रोल सी कर लो। यस सर। तो पहले और सेलेक्ट, नहीं, या पहले कॉपी ले लो, बात एक ही है, कुछ भी कर लो, पहले सिलेक्ट कर लो या बाद में कर लो, बात एक ही है, बाद में कर लेते हैं। यस सर। पहले यहाँ से क्या करोगे, देखो अगर शॉर्टकट की ले रहे हो, नहीं हाँ कॉपी करना है तो पहले आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, वो लेना ही पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ये देखो, और एंटर कर दिया, कॉपी हो गया आपका। अगर हम इसको Yes, sir. कट लेते तो क्या होता, सर आपकी वॉइस कट गई सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ कॉपी की जगह कट लेते तो क्या होता, तो सर डिलीट हो जाता सर, सर यहाँ से डिलीट हो जाती है, हाँ जब वहाँ यहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सेम, वेरी गुड, यही पूछना चाह रहा था। अब आप दूसरी ड्राइंग में आओ, कंट्रोल उसमें ड्राइंग 6 में, और यहाँ पे क्या कर दो आप, इसे पेस्ट। तो देखिए ये आपकी पेस्ट हो गई, इस ड्राइंग में आ गई, ठीक है। सर वॉइस बहुत कर रही है सर। बस हो गया मेरा काम, टॉपिक खत्म हो